सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गायत्री मंत्र का उच्चारण। सवितुर्वरेण्यं भर्गो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आप खोल लीजिए। आज की जो हमारी क्लास है वो है नाद बिंदु उपनिषद पे। पीपीटी शो होने लगी? यस मैम। पीपीटी शो ओके। क्लास मतलब नाद बिंदु उपनिषद पढ़ने से पहले एक छोटा सा करेक्शन है कल की क्लास का, वो आप लोग सुन लीजिए। कल जब हम लोग ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़ रहे थे उसमें हमने ओमकार के विभिन्न किन किन चीजों को प्रदर्शित किया जाता है वो पढ़ा था। तो उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्रह्म, विष्णु, महेश, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। उसमें एक सीक्वेंस था सत, रज और तम का। तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन है कि हमने जो पहले मतलब मैंने जो कल बताया था उसमें अ को सत से बताया था, उ को रज से बताया था। ये दोनों एक्सचेंज है थोड़ा सा। तो अकार जो है वो सत से रिप्रेजेंट होगा और जो उकार है वो रज से रिप्रेजेंट होगा। इस चीज को आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है? क्लियर है ना? अकार अकार को रज से और उकार को सत से, मकार तम ही रहेगा। चलिए अब जो है हम अगला उपनिषद पढ़ रहे हैं ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में हमें क्या पढ़ना है कि सॉरी नाद बिंदु उपनिषद हम पढ़ रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन था मैम। हाँ जी। जैसे मकार का आपने ओके, तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो नाद बिंदु उपनिषद की कर रहे हैं। सिलेबस पर ध्यान दीजिए। नाद बिंदु उपनिषद का सिलेबस आप देखोगे तो उसमें दिखेगा हंस विद्या, उनके विभिन्न अंगोपांग क्या क्या है, ओमकार की 12 मात्राएं कौन कौन सी है, अगर उन 12 मात्राओं में हम प्राणों का विनियोग करेंगे तो उनका हमें क्या फल मिलेगा, और नाद के कौन कौन से प्रकार है और नादानुसंधान किस प्रकार से किया जाता है, और मनोलय की क्या स्थिति होती है। इतना हमें नाद बिंदु उपनिषद में पढ़ना है। नाद बिंदु उपनिषद की अगर हम कंटेंट की बात करें तो क्या क्या कंटेंट है उसमें? वैराज प्रणव का स्वरूप है, वैराज विद्या का फल है, प्रणव की 4 मात्राएं कौन कौन सी है ये बताया गया है, प्रणव की व्यष्टि और समष्टि भेद से 12 मात्राएं बताई गई है, मात्रा के काल में प्राणांत का फल है, नादानुसंधान, नाद का मन में नियमन और उपेय नाद का स्वरूप। ये जो कंटेंट है ये नाद बिंदु उपनिषद में बताया गया है, लेकिन हमें पढ़ना कुछ कंटेंट ही है जिनको हमने अभी ऊपर भी देखा। तो ये 5 टॉपिक्स है जिन पर हमें नाद बिंदु उपनिषद में चर्चा करनी है। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि नाद बिंदु उपनिषद है क्या। तो नाद बिंदु उपनिषद जो है वो ऋग्वेद की परंपरा से संबंधित है। अगला पॉइंट ये लिखा है कि ऋग्वेद का एकमात्र योग उपनिषद है। जैसे कि जब हमने फर्स्ट क्लास की थी तो हमने बताया था कि योग के जो उपनिषद है वो 20 योग उपनिषद है, यानी कि 20 उपनिषद ऐसे हैं जिनमें मुख्य रूप से योग की ही चर्चा की गई है। तो उन 20 उपनिषदों में से कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो ऋग्वेद के हैं, कुछ यजुर्वेद के, कुछ सामवेद के। यजुर्वेद में भी दोनों शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के हैं, अथर्ववेद के कुछ उपनिषद है। तो 20 में से सिर्फ ऋग्वेद ही एक ऐसा उपनिषद, सॉरी नाद बिंदु उपनिषद ही एक ऐसा उपनिषद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। एक ही उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है, बाकी के जो 19 उपनिषद है वो यजुर, साम और अथर्ववेद से लिए गए हैं। जो नाद बिंदु उपनिषद है उसमें मंत्रों की संख्या 56 है। अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में कि हंस विद्या और उनके विभिन्न अंगोपांग के बारे में यहाँ पर क्या कहा है। ठीक, तो नाद बिंदु उपनिषद जो है उसमें कहा गया है ओमकार अकारो दक्षिणः पक्ष, उकारस्तु उत्तरः स्मृतः, मकारम पुच्छमित्या हुर अर्धमात्रा तु मस्तकम। यानी कि यहाँ पर इस जो मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें डायरेक्टली ये कहा गया है कि
ओमकार जो है उसकी तुलना एक हंस जो पक्षी होता है उससे की गई है। ओमकार की 4 मात्राएं हैं और वो जो हंस है उसके 4 अंग की तुलना यहाँ ओमकार की 4 मात्राओं से की गई है। जैसे कि अगर हम पूरे ओम को अगर एक हंस मान ले, तो ओमकार का जो अकार वाली मात्रा है, ओमकार की अ मात्रा की तुलना यहाँ पर हंस के दाहिने पंख से की गई है, यानी कि दक्षिण जो पंख है उससे की गई है। उकार जो मात्रा है, उकार की मात्रा की जो तुलना है वो हंस का जो उत्तर पंख है, उत्तर दिशा की तरफ जो पंख होता है, उत्तर पंख यानी कि बाया पंख। यहाँ पे दाया बाया मिस्टेक लिखा है क्योंकि जो केशवलाल शास्त्री वाली बुक है उसमें उत्तर के साइड में ब्रैकेट में दाया लिखा था, लेकिन उत्तर यानी बाया होता है ना। उस बुक के रेफरेंस से उन्होंने दाया ब्रैकेट में लिखा था, इसीलिए यहाँ पर लिख गया है, बाकी यहाँ पर बाया है। अकार जो है वो दाहिना पंख है यानी दक्षिण पंख है। उकार जो है वो उत्तर पंख यानी कि बाया पंख है। मकार जो मात्रा है ओम की वो पूछ है, और जो अर्ध मात्रा है ओमकार के ऊपर जो चंद्रकार बिंदु लगती है, अर्ध मात्रा जो है वो उस हंस का जो मस्तक भाग है, सिर वाला जो भाग है वो कहा गया है। ठीक है, धड़ की यहाँ पर चर्चा नहीं है। एक पक्षी है, उसके 2 पंख की तुलना कर दी गई है, उसका जो हेड वाला पोर्शन है उसकी तुलना की गई है, और उसका जो पूंछ वाला भाग है उसकी तुलना की गई है। तो ये 4 अंग है उस हंस पक्षी के जिनकी तुलना ओमकार से की गई है। ठीक, तो ये इसी को मतलब ओमकार को हंस पक्षी के रूप में जानना या हंस के रूप में जानने को ही हंस विद्या कहा गया है। आगे बात करते हैं, हंस के और भी अंगों से ओमकार की मात्राओं की तुलना की गई है या उनके ओमकार के और गुणों की तुलना वहां पर की गई है हंस से। और वहां पर कहा गया है कि अगर हम ओम के पैर जो है उनसे तुलना करें, ओमकार के पाद कुछ है उनकी तुलना गुण से की गई है, तो जो हंस पक्षी का जो दाया पैर है उसकी तुलना रजोगुण से की है, जो बाया पैर है उसकी तुलना तमोगुण से की गई है, और जो पूरा शरीर है उस हंस पक्षी का उसकी तुलना सतोगुण से की गई है। अब यहाँ पर पैर का भी आप देखोगे कि एक पैर रजोगुण वाला कहा गया है, एक पैर तमोगुण वाला कहा गया है, और पूरा जो शरीर है वो सतोगुण कहा गया है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या पूरे शरीर के अंदर वो पैर नहीं आते हैं क्या? बट आते हैं, बट तुलना यहाँ पर इसी प्रकार से की गई है ना, कि दाया पैर जो है वो रजगुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाया पैर जो है वो तम गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरा शरीर सतगुण को रिप्रेजेंट करता है। जो हंस पक्षी का जो नेत्र है, दाहिने तरफ का जो नेत्र है वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है, वहीं जो बाया नेत्र है वो अधर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से जो ओम के गुण है, सत रज तम धर्म अधर्म, ये सब ओमकार के गुण है, इनकी तुलना हंस के विभिन्न अंगों से की गई है। अब वहां पर अगला जो कॉन्सेप्ट है, ओम जो पूरा हंस पक्षी है जिसकी तुलना हम ओम से अभी तक कर रहे थे, उस हंस पक्षी की के विभिन्न अंगों की तुलना 7 लोक जो हम बात करते हैं कि भू भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्य, ये जो 7 प्रकार के लोक होते हैं, इनसे उस ओमकार रूपी जो हंस पक्षी है उसकी तुलना की है। और जब हम 7 लोकों के रूप में ओमकार को देखते हैं तो उसको वैराज प्रणव कहा जाता है। ठीक है, 7 लोकों से जब उस पक्षी की तुलना की जाती है या उस रूप में 7 लोकों के रूप में हम उस ओमकार नामक जो हंस पक्षी है उसको देखते हैं, तो उसे वैराज प्रणव कहा जाता है। सिर्फ उसको एक टर्म दे दी गई है, वैराज प्रणव। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि हंस के किस अंग में कौन सा लोक समाहित है। तो वो जो ओमकार रूपी हंस है उसके पैर जो है, दोनों पैरों में पृथ्वी लोक स्थित माना गया है, यानी कि भूलोक जो है वो उसके दोनों पैरों में स्थित माना गया है। उसकी जो जंघाएं है, पैर का मतलब यहाँ पर फुट वाला रीजन है ना, फुट वाला जो पंजा वाला जो भाग है वो जंघाएं जो है, जंघाओं में भूवह लोक, जो भूवह लोक है जिसको हम अंतरिक्ष लोक बोलते हैं, उसकी स्थिति मानी गई है। कमर वाला जो भाग है यानी कटी प्रदेश जो है, वहां पर स्वर्ग लोक यानी कि स्वर लोक की स्थिति कही गई है। नाभि प्रदेश वाला जो भाग है उस हंस पक्षी का, वहां पर महलोक की स्थिति बताई गई है। हृदय लोक जो है वहां पर जनह लोक की स्थिति बताई गई है। जो कंठ स्थान है, उसका जो गला वाला भाग है, वहां पर तपोलोक की स्थिति बताई गई है। और भूमध्य, जहां पर मस्तक वाला भाग जिसको हम कहते हैं, दोनों भागों के बीच वाला स्थान,
वहां पर सत्यलोक की स्थिति को बताया गया है। तो ये जो 7 लोक है ये भी क्रम से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने वाले लोक है। और अब अगर आप अंगों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले पैर थी, फिर जंघा थे, फिर कटी वाला भाग आया, नाभि वाला भाग, फिर हृदय, कंठ और भूमध्य। नीचे से ऊपर की तरफ ये जो अंग है ये भी बढ़ रहे हैं, और लोकों की जो स्थिति है, जो 7 लोक है उनकी स्थिति भी धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर बताई गई है। और हमने ये डिस्कस कर ही लिया कि अगर जब हम जो पक्षी है हंस पक्षी, उसमें लोकों की तुलना करते हैं, उसको वैराज प्रणव कहा गया है। अब अगर हम इस तरीके से हंस पक्षी को या ओमकार को जानते हैं, 7 लोकों के रूप में देखते हैं कि इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, जो 7 लोक उसमें स्थित है, और उसमें इस तरीके से हंस के इन्हीं अंगों में इन लोकों को अगर हम समाया हुआ माने, अगर इस तरीके से हम ओम की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसका हमें क्या फल मिलेगा। तो उसके फलों की चर्चा करते हुए कहा है, वैराज विद्या जो है उसके फल बताए हैं कि जो सहस्त्र अवयवों से युक्त वैराज रूपी प्रणव है। सहस्त्र अवयव कौन से, जो हमने ऊपर गुणों की बात की कि सतगुण, रजगुण, तमगुण, धर्म, अधर्म, ये जो सहस्त्र अवयव है, इनसे जो युक्त वैराज रूपी प्रणव है, अगर हम इसका ध्यान करेंगे तो हमारे कर्म से जितने भी पाप या पुण्य हुए हैं, है ना, कर्म का जब हम करते हैं तभी पाप और पुण्य बनते जाते हैं। तो कर्म से जितने भी पाप हमारे अगर बन चुके हैं, चाहे वो हजारों की संख्या में हो, करोड़ों की संख्या में हो, वो सब प्रणव का ध्यान करने से नष्ट हो जाते हैं। किस रूप में प्रणव का ध्यान करने से? वैराज रूप में अगर हम प्रणव का ध्यान करेंगे, यानी कि लोकों के रूप में अगर हम प्रणव का ध्यान करेंगे, तब हमारे जो सारे पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। इस तरीके से वहां पर बात की गई है। इसके अलावा कहा गया है कि पाप नष्ट होने के साथ साथ हमें मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ये वैराज विद्या क्या थी और उसके फल क्या है, इस पर हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रणव की 4 मात्राएं कौन कौन सी है। तो हमने जो अभी प्रणव की 4 मात्राएं देखी थी, अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। प्रणव यानी ओमकार की मात्राओं की हम अभी चर्चा कर रहे हैं। उनकी तुलना यहाँ पर 4, उनको एक एक और नाम दिए गए हैं और उनके एक एक देवता बताए गए हैं। तो अकार की जो तुलना की गई है वो आग्नेयी से की गई है ना, या उसको आग्नेयी भी कहा गया है, जिसके देवता जो है वो अग्निदेव कहे गए हैं। उकार जो है उसको जो दूसरा नाम है या उसकी जो तुलना है वो वायव्या से की गई है, और वायव्य के जो देवता है वो वायु है। मकार की तुलना सूर्यमंडल से की गई है। जिस प्रकार सूर्यमंडल तेजोमय होता है, मकार को भी उन्होंने तेजोमय कहा है, और कहा है कि इसके जो देवता होते हैं वो सूर्य होते हैं। जो अर्धमात्रा है उसकी तुलना वारुणी से की गई है, और इसके देवता भगवान वरुण को कहा गया है। तो ये जो 4 मात्राएं हैं, इनकी जो मैच द कॉलम जैसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना, कि मकार को किस मात्रा, मकार जो मात्रा है उसको किस नाम से संबोधित किया है, आग्नेयी, वायव्या या सूर्यमंडल या वारुणी। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या तो मैच द कॉलम के लिए आ सकता है। अब लेकिन हमने कुछ जो हमारा सिलेबस है उसमें तो देखा था कि प्रणव की 12 मात्राएं हमें पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर तो 4 दी गई है, तो वो 12 कैसे बनती है। तो उसमें कहा गया है कि जो 4 मात्राएं है, प्रत्येक मात्रा प्रत्येक मात्राओं के 3-3 काल या कला रूप, दोनों कह सकते हैं हम कि प्रत्येक मात्रा के 3-3 काल होते हैं या कला रूप होते हैं। तो इस तरीके से एक तो खुद मात्रा स्वयं और उसके 3 काल, है ना, कुल मिलाकर हो जाएंगे 4। एक मात्रा और उसके 3 काल, कुल मिलाकर हो गया 4। ऐसे ही अगर 4 मात्राएं हैं तो सॉरी, कला रूप और काल इसी में इंक्लूड है। सॉरी, जो प्रत्येक मात्रा है तीनों के 3-3 काल, चारों के 3-3 काल कहे गए हैं, तो ये 4 3 12 हो जाएंगे, चारों मात्रा के 3-3 काल। तो इसीलिए ओमकार को 12 मात्राओं से युक्त यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक मात्रा के 3-3 काल, कुल मिलाकर 12 कलाएं। लेकिन कहा गया है कि अगर हमें ओमकार को जानना है, प्रणव को जानना है, तो सिर्फ और सिर्फ हम जप करके या सिर्फ सोच के या मन बना के हम ओमकार को नहीं जान सकते। उसके लिए हमें धारणा और ध्यान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर धारणा और ध्यान को उन्होंने विशेष महत्व दिया है और कहा है कि ओमकार को जानने के लिए इनकी आवश्यकता होगी ही। लेकिन बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जहां पर कहा गया है कि आप सिर्फ ओम का उच्चारण करिए या जप करिए, तभी आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने धारणा और ध्यान के विशेष महत्व को कहा है, और कहा है कि ओमकार के
जप के लिए या ओमकार की साधना के लिए आपको इन दोनों की आवश्यकता है ही है। यहाँ पर इन्होंने इस चीज को फोकस किया है। ठीक है, तो प्रणव की 4 मात्राएं हैं, इन चारों के 3 काल मिलाकर ये 12 हो जाएंगे। इनकी अब इस तरीके से हो गई प्रणव की 12 मात्राएं। तो इन 12 मात्राओं पर अब हम डिस्कस करेंगे। ये जो 12 मात्राएं हैं नाद बिंदु उपनिषद में 90 से 16वें नंबर के मंत्र में दी गई है, और 90 से 16वें में ही अगर इन मात्राओं की उपासना करते समय अगर कोई साधक है उसका प्राणांत हो जाता है, प्राणों का उत्क्रमण हो जाता है, तो उसके फल भी बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जो ओमकार की प्रथम मात्रा है उसको घोषिनी कहा गया है, और कहा गया है कि घोषिनी मात्रा की स्थिति में जब कोई साधक है इस अवस्था पर अगर साधना कर रहा है और उस समय अगर उसके प्राण चले जाते हैं, उसका प्राणांत हो जाता है, तो उसका उसे क्या फल मिलेगा। तो जब उसका अगला जन्म होगा, या अगर इसको प्रतीकात्मक भी माने कि अगले जन्म की अगर बात ना भी करे, तो कहा गया है इसको प्रतीक रूप में मान सकते हैं कि जब भी वो आने वाले लोक में या आने वाले समय में भरत खंड के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उपजेगा, यानी वो आगे जब भी जन्म लेगा या जब भी किसी भी रूप में आएगा तो वो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उभर कर आएगा। जो दूसरी मात्रा है उसका नाम कहा गया है विद्युत मात्रा। अगर इसमें कोई साधक अपने प्राणों का अंत कर देता है इस अवस्था में या इसकी साधना करते समय, तो उसको उसका क्या फल मिलेगा, तो वो महिमामयी यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक, दूसरी मात्रा के समय प्राणांत करने पर महिमामयी यक्ष के रूप में उसका जन्म होता है या वो उस रूप में उत्पन्न होता है। तीसरी मात्रा जो है ओमकार की, वो पातंगी कही गई है, और अगर इस मात्रा के समय अगर कोई साधक प्राणों का उत्क्रमण करता है तो उसका जन्म विद्याधर के रूप में होता है। ठीक, चौथी मात्रा है वायु वेगनी। अगर वायु वेगनी के समय किसी साधक का प्राणांत होगा तो वो गंधर्व के रूप में जन्म लेगा। पांचवी मात्रा का जो नाम लिखा हुआ है वो है नामधेया, और अगर इस समय कोई साधक अपने प्राणों का उत्क्रांत करता है तो उसके फल के रूप में उसको देवताओं के साथ निवास करने का अवसर प्राप्त होता है। और देवता कहाँ निवास करते हैं, तो कहा गया है कि देवताओं का जो निवास स्थान है वो सोमलोक में है। तो देवताओं के साथ निवास करके वो सोमलोक का आनंद वहां पर प्राप्त कर सकता है, पांचवी मात्रा में प्राणांत होने पर। अब बात करेंगे छठवीं मात्रा की। तो जो ओमकार की छठवीं मात्रा है वो है इंद्री। ठीक है, इंद्री में अगर उसके प्राणों का उत्क्रांत होगा तो वो इंद्र के सायुज्य जो शक्तियां है वो उसको प्राप्त हो जाएगी, इंद्र के जैसा उसके अंदर बल आ जाएगा, इंद्र के बिल्कुल सायुज्य वो साधक हो जाएगा। सातवीं मात्रा है वैष्णवी। अगर इसमें साधक का प्राणांत होता है तो उसको विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है, यानी वैकुंठ लोक की प्राप्ति उस साधक को हो जाती है। आठवीं मात्रा है सांकरी। अगर इसमें उस साधक का प्राणांत होता है तो उसको रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे ही क्रमशः 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में लिखा हुआ है कि अगर महती जो मात्रा है अगर इसमें प्राणांत होगा तो महलोक की प्राप्ति होगी। धृति में प्राणांत होने पर जनहलोक की प्राप्ति होगी। नारी में प्राणांत होने पर, नारी यहाँ पर एक मात्रा है, 11वें नंबर की जो ओमकार की मात्रा का नाम है वो नारी है। इसमें अगर प्राणांत होता है उस साधक का तो उसे तपहलोक की प्राप्ति होती है। और 12वीं जो ओमकार की अंतिम मात्रा है, अगर उसमें यानी ब्राह्मी मात्रा में प्राणांत होने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये 12 मात्राएं क्रम से दी गई है और इनके फल भी दिए गए हैं। इनमें से क्वेश्चन बनने की भी संभावना बहुत ज्यादा है, या तो इन मात्राओं के नाम के क्रम से क्वेश्चन बन सकता है, या तो इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि ओमकार की 8वीं मात्रा कौन सी है, आपको नाम दे दिए जाएंगे तो आपको वो पहचानना पड़ेगा। तो इनको क्रम से याद कर लीजिएगा और सारी मात्राओं के जो फल है उनको भी आपको याद करना है। नीचे के जो 4 5 है, नहीं 6वें से लेके जो है, ऐन्द्री से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इंद्र के सायुज्य हो जाएगा। वैष्णवी से समझ में आ जाएगा कि विष्णु पद की प्राप्ति। शंकर से भी समझ में आ जाएगा रुद्रलोक। महती से शुरू हो जाएगा महलोक। बाकी फिर मह के बाद सीधे भी जो लोक का क्रम है, मह जनः तपः, ये 3 आपको क्रम से याद हो जाएंगे। तो नीचे के जो 6 है वो तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ऊपर के 5 को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, तो ये 12 मात्राएं थी और उन 12 मात्राओं के फल, इनका जो रेफरेंस है वो
90 मंत्र से लेकर 16वें तक दिया गया है। अब नादानुसंधान जो है, हमारा जो अगला टॉपिक है, सिलेबस को आप देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सिलेबस क्या था, ये नाद के प्रकार क्या है और नादानुसंधान की साधना का स्वरूप क्या है। साधना का स्वरूप मतलब कैसे कर सकते हैं नादानुसंधान की साधना। तो पहले हम नादानुसंधान साधना का स्वरूप देख रहे हैं, उसके बाद नाद के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। तो नादानुसंधान करने के लिए आपको क्या करना है, नादानुसंधान का स्वरूप बताने के लिए उन्होंने कहा है कि विधि कैसी है, नादानुसंधान आप कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपको सिद्धासन में बैठना है और वैष्णवी मुद्रा को लगाना है। तो सिद्धासन कैसे होता है, सिद्धासन की विधि है कि आपको सिद्धासन करने के लिए क्या करना है, अपना जो बाया पैर है उसकी एड़ी को अपने गुदा या जो गुदा और लिंग के बीच में जो पेरिनियम रीजन होता है, जिसको सीवनी स्थान कहते हैं, वहां पर आपको अपने बाएं पैर की एड़ी को लगाना है गुदा वाले भाग में, और उसके ऊपर जननेंद्री का जो वाला भाग होता है वहां पर आपको अपने दाहिने पैर को लगाना है। यानी कि आपकी जो दोनों एड़ियां है वो एक के ऊपर एक रहेगी। ठीक है, दोनों एड़ियों को एक के ऊपर एक रखना है सीवनी स्थान के वहां पर, शरीर को सीधा रखना है और त्रिबंध लगाना है। ये वाली जो स्थिति कही गई है ये सिद्धासन की कही गई है। ठीक, तो सिद्धासन इस तरीके से करेंगे। वैष्णवी मुद्रा कैसे लगाएंगे, तो वैष्णवी मुद्रा लगाने के लिए उन्होंने कहा है कि बाह्य दृष्टि को हमें बिल्कुल हटा देना है। जैसे आपने नासाक दृष्टि या सांभवी का अभ्यास किया होगा तो उसमें देखा होगा कि बाहर की जो दूर वाली चीजें होती है वो हमें एकदम ब्लर हो जाती है। हमें जो मुख्य हमारा जो फोकस होता है वो कहाँ हो जाता है, हमारा नासिकाग्र के ऊपर या तो फिर हमारा भूमध्य में, है ना। तो बाहरी जितने भी बाहरी विषय है उनसे हमारी दृष्टि को हटाना है, और हमारी जो दृष्टि है उसको जब हम भौहों के मध्य में लगा लेते हैं, भ्रुकुटी मध्य में जब हम देखने की क्रिया करने लगते हैं, उस वाली स्थिति को यहाँ पर वैष्णवी मुद्रा कहा है, जिसको हम जनरली सांभवी मुद्रा कहते हैं। कि हम सांभवी मुद्रा में अपने दोनों नेत्रों को, जो बॉडी की मिड लाइन होती है, उस तरफ लेकर आते हैं आईबॉल्स को, और भाव के बीच में देखते हैं, उसको हम सांभवी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उस मुद्रा को वैष्णवी मुद्रा के नाम से कहा है। तो आपको इस स्थिति में आना है, सिद्धासन लगाना है, त्रिबंध लगाना है, वैष्णवी मुद्रा की स्थिति में आना है, यानी कि अपने दोनों नेत्रों को भूमध्य में लाना है। उसके बाद आपको अपने दाहिने कान में जो भी आवाज सुनाई दे रही है उसको सुनने का प्रयास करना है। ठीक, दाहिने कान यानी कि जो आपका राइट साइड का ईयर है उसमें जो भी आपको आवाज सुनाई दे रही है उसको सुनने का प्रयास करना है। लेकिन वो जो भी आवाज है वो बाहरी ध्वनि नहीं होनी चाहिए, वो अनाहत नाद होना चाहिए। तो जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं, अभी आप ध्यान करने बैठोगे या नादानुसंधान करने की स्थिति, आपका मन बनता है कि अब हमें नादानुसंधान की अवस्था में हम पहुंच चुके हैं, तो आप देखोगे कि आपको बाहर की बहुत सारी आवाज सुनाई देगी। आपके आसपास कोई बोल रहा है, चिड़िया चहक रही है, या कोई वाहन जा रहा है, सबकी आवाज सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि उस अनाहत नाद को हमें सुनने का प्रयास करना है। बाहर की जो स्थूल वस्तुएं, स्थूल नाद होते हैं, उनको नहीं सुनना है। आपको अनाहत नाद को सुनने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, जब आप दाहिने कान से अनाहत नाद को सुनने का प्रयास करोगे तो उससे क्या होगा कि बाहर की जितनी भी ध्वनियां हैं, जो आपको बाहर से ध्वनियां आ रही है, किसी के बोलने की आवाज, गाड़ियों के चलने की आवाज, चिड़ियों की आवाज, जो बाहर की ध्वनियां हैं वो अनाहत नाद के सुनने के प्रयास से अपने आप धीरे धीरे आना कम हो जाएगी। मतलब वो रहेगी वहां पर, वो सारी वस्तुएं उपस्थित रहेगी, वो साउंड भी करेगी, लेकिन आपका जो मन है वो उन बाहरी नाद पर ना जाकर उस अनाहत जो सूक्ष्म नाद है उसके ऊपर ही फोकस धीरे धीरे होने लगेगा। जब आप इस स्थिति में बैठकर नादानुसंधान का अभ्यास करोगे तब। ठीक है, जब कोई योगी होता है वो बाहर की ध्वनि को स्किप करके खुद के अंदर का नाद जब सुनने लगता है, तो तब मतलब जब वो इस तरीके का धीरे धीरे अभ्यास करने लगता है तो उसको अनाहत नाद अपने आप ही धीरे धीरे करके, पहले बाहर का डिस्टर्बिंग जो साउंड है वो धीरे धीरे कम होगा, पहले तीव्र रूप में आ रहा होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर कम होगा, फिर अनाहत वाला जो नाद है, स्वयं के भीतर का जो नाद है वो धीरे धीरे सुनाई देना उसको शुरू होगा। पहले ब्रेक हो के सुनाई देगा, फिर कंटिन्यू फ्लो में सुनाई देगा। इस तरीके से उसको अंतःनाद की जो प्रबलता है वो धीरे धीरे वो अनुभव करने लगेगा। पहले मध्यम रूप में करेगा अंतःनाद की या अनाहत नाद की प्रबलता को अपने अंदर अनुभव, फिर धीरे धीरे वो साउंड तीव्र हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद कहा है कि
जब वो अंतःनाद पर या अनाहत नाद पर जब पूर्ण रूप से अनुभव करने लगता है तो बाहर की ध्वनिया पर वो पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसको बाहर की ध्वनिया बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। चारों लाइन मिलती जुलती सी है। इन शॉर्ट ये कहना चाहा है यहाँ पर कि जब हम नादानुसंधान करने के लिए सिद्धासन लगा लेंगे, वैष्णवी मुद्रा में आ जाएंगे, दाहिने कान से अनाहत नाद सुनने का प्रयास करेंगे तो बाहर की ध्वनिया बंद होके हमें सिर्फ अनाहत नाद सुनाई देने लगता है। और अगर जब हमें अनाहत नाद सुनाई देने लगेगा तो हमें परम पद की जो प्राप्ति है वो अपने आप ही होने लगेगी। तो विधि के रूप में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा, यहाँ से दोनों से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोनों जो टर्म्स है सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा, ये आपको याद रखनी है और कैसे करते हैं इस चीज को भी संभवतः याद रखना है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि नाद के प्रकार यहाँ पर कौन कौन से बताए गए हैं। तो नाद के प्रकार में कहा गया है कि जब हम अनाहत नाद का अभ्यास करते हैं, उस स्थिति में बैठकर नाद सुनना हमने प्रारंभ कर दिया तो कौन कौन सी ध्वनियां हमें सुनाई देती है, उसी को यहाँ पर नाद के प्रकार कहा है। ठीक, तो जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में ही भी आप जब एक्सप्लेन कर रही थी तो कहा कि जब हमें नाद सुनाई देता है तो पहले जो ध्वनियां हैं वो बहुत स्थूल ध्वनियां जो है हमें सुनाई देती है। बाद में जब हम अपने अभ्यास को धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं तो वो अभ्यास सूक्ष्म हो जाता है, अभ्यास धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाता है। जैसे कि जब हम प्रारंभ में करते हैं तो हमें अनाहत नाद के रूप में, जैसे जो सागर की जब लहरें आती है तो वो कितनी तीव्रता से हमें सुनाई देती है, उसकी तरंगे कुछ उस तरीके से तरंगे की ध्वनि हमें सुनाई देगी। जब बादल गरजते हैं उसकी भी बहुत तीव्र आवाज आती है तो वैसी ध्वनि सुनाई देगी। भेरी की या झरने से जो पानी गिरता है उस तरीके की ध्वनि हमें प्रारंभ में सुनाई देती है। लेकिन जब हमारा अभ्यास बढ़ेगा, जब हम मध्यम अवस्था तक पहुंच जाएंगे नादानुसंधान की, तब वो तीव्र वाली जो ध्वनि है, यानी कि जो पहले स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति, उसमें तीव्र ध्वनियां हमें सुनाई दे रही थी, लेकिन मध्यम अवस्था में हमें कुछ जो साउंड स्लो वाली जो ध्वनियां होती है, जैसे मृदंग की, घंटा की, नगाड़े की, इन कंपेयर टू ऊपर वाली थोड़ी स्लो होती है ये, तो वैसी ध्वनि हमें मध्य अवस्था में सुनाई देने लगती है। फिर जब हम और धीरे धीरे अपनी साधना के अभ्यास को बढ़ाएंगे, नादानुसंधान के अभ्यास को और बढ़ाएंगे, तो जो उसकी अंतिम अवस्था होती है, सिद्धि की अवस्था में जब हम पहुंचने वाले हैं, उस समय क्या होगा कि हमें किंकनी, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी ध्वनि सुनाई देगी, या तो वंशी की ध्वनि सुनाई देगी, बांसुरी की, या तो वीणा जो होता है उसकी ध्वनि सुनाई देगी, या भ्रमर नाम का जो कीड़ा होता है वो जिस तरीके से साउंड करता है प्रोड्यूस, उस तरीके की ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो यहाँ पर नाद के 3 प्रकार बताए गए हैं कि पहली स्थिति में हमें नाद कैसा सुनाई देगा, तो वो सागर, मेघ, भेरी और झरने के समान सुनाई देगा। मध्यम अवस्था में मृदंग, घंटा और नगाड़े की ध्वनि के समान सुनाई देगा, और लास्ट स्टेज में किंकिनी, वीणा और भ्रमर, इन चारों का सुनाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से पिछली बार एक क्वेश्चन बना था कि इनका क्रम पूछ लिया गया था कि इनमें से मिक्स करके दे दिए गए थे तीनों से कि सागर, घंटा और वीणा और भ्रमर, इनमें से किसकी ध्वनि को किन किन ध्वनि को सूक्ष्म में जमाइए, ऐसे करके लिखा था कि सबसे बाहरी ध्वनि या सबसे जो ऊपरी ध्वनि होगी, जो तेज साउंड वाली होगी, वो कौन सी होगी, फिर मध्यम कौन सी होगी और निम्न कौन सी होगी। इस तरीके से यहाँ से एक क्वेश्चन पहले बन चुका है। तो आपको इन चारों जो नीचे लिखी हुई है उत्तर अवस्था, शायद यहाँ से क्वेश्चन बना था कि ये किस प्रकार की ध्वनियां हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो आपको तीनों स्थिति में ध्वनियों को याद रखना है कि कौन कौन सी ध्वनि किस किस स्थिति में सुनाई देती है। अगली लाइन में लिखा हुआ है कि जो नाद है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म धीरे धीरे हो जाता है, यानी कि पहले बहुत स्थूल रूप में हमें नाद सुनाई देगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वो बहुत मध्यम मध्यम होते होते बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था में वो नाद जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है कि जब कोई साधक है, उस साधक को जब प्रारंभिक अवस्था में ही नाद सुनाई देने लगा, सागर की ध्वनि सुनाई देने लगी, तो उस साधक को उतने में ही संतोष नहीं करना है कि मुझे तो नादानुसंधान की अनुभूति हो गई, मुझे अनाहत नाद सुनाई देने लगा, ये सोच के हमें वहां पर अपने अभ्यास को समाप्त नहीं करना है, वहां पर हमें अपने आप में संतोष नहीं करना है, और आगे बढ़ाते हुए अभ्यास को हमें और सूक्ष्म नाद को सुनने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस प्रकार का निर्देश वहां पर उन्होंने दिया है कि प्रारंभिक नाद में हमें संतोष नहीं करना है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम नाद की तरफ हमें धीरे धीरे बढ़ना है। तो ये 3 प्रकार के जो नाद है इनको आप ध्यान रख लीजिएगा।
उसके बाद अगला जो है पॉइंट, अगला जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस नाद बिंदु उपनिषद का, वो है मनोलय की स्थिति। जब हम नादानुसंधान करते करते नाद में हमारा मन पूरी तरीके से विलय हो गया तो किस स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। तो लिखा है कि मन स्थूल अथवा सूक्ष्म नाद, आपका जिस भी नाद में आपका मन लग रहा हो, क्योंकि हर साधक का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। कुछ साधक मध्यम लेवल के होते हैं, कुछ उच्च स्तर के होते हैं, कुछ निम्न स्तर के साधक होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके अभ्यास बढ़ाने के साथ साथ या आप अभ्यास कर भी रहे हो तो आप अगली स्थिति पे बहुत जल्दी पहुंचो। हो सकता है आपको अगली स्थिति में पहुंचने में टाइम लगे, है ना। तो अब आप जिस अवस्था में हो वहां पर ही आपको अपने मन को लगा के रखना है। हड़बड़ी नहीं मचानी है कि मुझे अगले वाले या जो अंतिम अवस्था है नादानुसंधान की वहीं पर पहुंचना है, और उस हड़बड़ी में हम जो पिछला वाला जो नाद है हमारा, जो प्रारंभिक स्थिति है या मध्य स्थिति है, वहां से भी हम अपने मन को हटा ले। ऐसा नहीं करना है। उन्होंने कहा है नाद बिंदु उपनिषद में कि आपका मन नाद की जिस भी अवस्था में स्थिर हो पा रहा है उस अवस्था में ही आपको अपने मन को लगा के रखना है। इधर उधर दूसरे विषयों में नहीं भटकाना है, और ना ही ये कि जल्द से जल्दी हम आने वाली अवस्था को प्राप्त कर ले। ऐसा नहीं कहा है वहां पे, सिर्फ इतना कहा है कि आपको जिस स्थिति में आप जिस नाद के लेवल पर आप अपने मन को टिका पा रहे हो वहीं पर टिकाए रखिए। ठीक है, उसी नाद में अपने मन को विलीन करना है। और किस तरीके से विलीन करना है उसका यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि दूध में हम पानी को मिक्स करते हैं तो वो दोनों का अस्तित्व जो है वो बिल्कुल एक हो जाता है। तो हमें हमारे मन को नाद में बिल्कुल ऐसा विलीन कर देना है कि हमें अपने मन के अस्तित्व का बोध ही ना हो, वो पूरा तरीके से नाद में विलीन हो जाए। इस तरीके से हमें अपने मन को नाद में पूरे तरीके से विलीन कर देना है। जब हमारा मन नाद में विलीन हो गया तो वो अपने आप ही चिदाकाश में विलय हो जाता है। यहाँ पर ये बात कही गई है कि जब मन नाद में विलीन हो जाएगा तो अगली स्टेप में वो चिदाकाश में भी विलीन हो जाता है। और ये भी यहाँ पर निर्देश दिया है कि जब हम नादानुसंधान का अभ्यास कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की चिंताओं को नहीं करना है कि कब हमें सिद्धि मिलेगी, कोई चेष्टा नहीं करनी है, कुछ भी नहीं। आप बस अपने मन को उसी स्थिति में लगा के रखिए जहां पर आपका मन लग रहा है। तो कोई चिंता नहीं करनी है, कोई चेष्टा नहीं करनी है, इन सबको हटाकर ही हमें अपने नादानुसंधान का अभ्यास करना है। उसके बाद कहा गया है कि मन स्थूल में लग रहा हो तो स्थूल में लगाइए। अच्छा, 2 लाइन रिपीट हो गई। तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम, 2 लाइन ऊपर वाली स्लाइड की ही रिपीट हो गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हमें नाद में ही विलीन करके रखना है, दूसरों विषयों में नहीं भटकना है। ये किस तरीके से एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने कहा है कि जब कोई जो भौरा होता है वो कोई फूल का अर्क चूसता है तो उसका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाता है, वो पूरा जो कंसंट्रेशन है वो उस फूल के रस चूसने पर ही लगा देता है। वहीं से मधुपान करने पर वो अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा देता है। उसी तरीके से साधक को भी यही प्रयास करना है कि जब वो अपने मन को नाद में लगा रहा है तो उसका जो ध्यान है वो इधर उधर दूसरे विषयों में ना जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल भौरे का दिया है। सेकंड जो एग्जाम्पल दिया है मन को विलय करने का, वो सांप का एग्जाम्पल दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि जब कोई भी जो सपेरा होता है वो कोई मधुर धुन बजाता है तो उस आवाज से बंध कर जो सांप होता है वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है। वो उस स्थान पर आ जाता है जहां पर वो धुन सुनाई देती है और वो बिल्कुल स्थिर उसमें लय कर लेता है अपने आप को। इधर उधर की चीजें में अब उसका ध्यान नहीं जा रहा होता है, वो अपना जो कंसंट्रेशन है पूरा उस धुन पे लगा देता है। वैसे ही जो साधक है उसको भी जो अपना मन है वो पूरा नाद पर कंसंट्रेट करना है। तीसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दिया है वो मन की तुलना हाथी से की है ना। पहली तुलना किससे की? भौरे से, दूसरी तुलना सांप से, और तीसरी जो तुलना की गई है मन की वो हाथी से की गई है। तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि हाथी क्या होता है कि अगर हाथी को बिल्कुल खुला छोड़ दो, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाओ तो वो पूरे पार्क में मस्ती से घूमते रहेगा। ऐसे ही हमारा मन है कि जब उसको हमने कंट्रोल करके नहीं रखा हुआ है तो वो इधर उधर के विषयों में अटका हुआ रहेगा। लेकिन जब हमें हाथी को कंट्रोल करना होता है तो उसपे एक अंकुश, वो जो एक रस्सी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है ना, उससे हाथी को कंट्रोल करते हैं, मार मार के, उसको अंकुश बोलते हैं। तो
जब हाथी को कंट्रोल करना होता है तो वो अंकुश से करते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि जो विषय की जो तुलना की गई है, जो दूसरे सब्जेक्ट्स है, जो जिसमें हमारा मन अटैच होता है, हमारी इंद्रियां, हमारे मन उसमें घूमते रहते हैं, उनकी तुलना यहाँ पर उद्यान से की गई है, यानी कि पार्क से की गई है। मन की तुलना हाथी से की गई है जो भटक रहा है, हमारा मन भी भटकता है, हाथी भी उस पार्क में भटकता है। तो मन जो है उसकी तुलना हाथी से है। और जो हाथी को कंट्रोल करने के लिए वहां पर जिस अंकुश की बात की थी, वो मन की स्थिति में नाद वो अंकुश है कि हम नाद का सहारा लेकर हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तुलनाएं आपको देखने को मिलती है, पहली भौरे की, दूसरी सांप की और तीसरी हाथी की। चौथी जो तुलना यहाँ पर की गई है वो हिरण से की गई है। और कहा गया है कि जैसे कि क्या होता है कि हिरण को अगर हमें पकड़ना होता है तो जाल बिछाना होगा, जब जाल बिछाएंगे तभी वो हिरण हमारे पकड़ में आती है। तो अगर हमें अपने मन को या अंतःकरण को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें नाद रूपी जाल बिछाने की आवश्यकता है। नाद रूपी जब जाल बिछ जाएगा, नाद का अभ्यास जब हम करेंगे तो हमारा मन कंट्रोल में आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 4 तुलनाएं की गई है, तो इनको आपको याद रखना है। और एक तुलना वैसे यहाँ पर है, इनडायरेक्टली की गई है कि जैसे कि होता है ना कि समुद्र का जो पानी होता है वो अनलिमिटेड चलते जाता है, उसको जहां तक एक बाउंड्री ना मिले तब तक वो चलते ही रहेगा, फ्लो उसका बना रहेगा। लेकिन जब वो किनारे से टकराता है तो फिर वो वापस जाने लगता है ना। तो यहाँ पर कहा है कि हमारा जो मन है वो निरंतर चलते रहेगा, मन में विचार आते रहेंगे, उनका एक फ्लो बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर नाद को एक किनारा कहा है कि जब हम नाद में अपने मन को लगाएंगे तो हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। जैसे कि पानी वहां पर आकर स्टॉप हो जाता है या रुक जाता है या वापस चला जाता है, उसी तरीके से मन को एक समुद्र से तुलना की है और जो नाद है उसको किनारा कहा गया है। अगली लाइन में कहा गया है कि जब हम नाद का अनुभव कर लेते हैं, इन सब अभ्यासों के द्वारा हमने नादानुसंधान की विधि देखी कि इस आसन में बैठना है, इस मुद्रा को लगाना है, उसके बाद हमें कान बंद करके इस तरीके से अभ्यास करना है। तो जब इस तरीके से हम अभ्यास कर लेंगे, नाद का अनुभव जब हमें होने लगेगा तो हमें परब्रह्म का अनुभव भी अपने आप होने लगता है। नाद के अनुभव से ही परब्रह्म का अनुभव हमें अपने आप होने लगता है। ठीक है। एक उन्होंने यहाँ पर प्रिकॉशन जैसा बताया है कि जब नादानुसंधान का हम अभ्यास करते हैं तो उस प्रारंभिक अभ्यास में, नादानुसंधान का जब हम प्रारंभिक अभ्यास करते हैं तब कुछ वासनाएं उत्पन्न होती है, लेकिन वो वासनाएं कुछ समय के लिए ही होती है। अगर उसमें हम फंस गए तो हमारा पतन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हम उन वासनाओं पर कुछ समय के लिए हमने कंट्रोल कर लिया तो फिर वो वासनाएं जो है वो धीरे धीरे छीन होने लगती है और अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे ही वासनाएं आपकी छीन होगी तो फिर आपका जो मन है वो परमात्मा में लीन हो जाएगा। ठीक है। तो नादानुसंधान की पहले स्टेप में कुछ कुछ वासनाएं जो है वो साधक की पूर्व जन्म की साधनाएं है, उस जन्म की भी अगर कोई वासनाएं रही होगी तो वो उभर कर आ जाती है। उस पर कंट्रोल करने से फिर धीरे धीरे वो अपने आप नष्ट भी हो जाती है और उनके नष्ट होते ही हमारा जो मन है वो परब्रह्म में लग जाता है। ठीक। अब यहाँ पर कहा है अगली लाइन में कि अब नाद, हमने नादानुसंधान की बात कर ली कि हमारा नाद में मन लग गया। फिर क्या होगा कि नाद में जब हमारा मन लग जाता है तो वो जो नाद है, मन हमारा नाद में विलय हो गया और वो जो नाद है वो प्रणव में विलीन हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि मन जो है वो नाद में विलीन होता है और नाद धीरे धीरे आगे चल के नाद और बिंदु दोनों ही प्रणव में विलीन हो जाते हैं। ठीक। और जब प्रणव में जो नाद है वो विलीन हो गया, यानी कि हमारा मन भी विलीन हो गया। प्रणव में ही हमारा मन विलीन जब हो जाता है तो हमने देखा था कि प्रणव की 4 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हमने पिछले इसमें भी पढ़ा था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरी। तो जब हमारा मन नाद के माध्यम से प्रणव में विलीन हो चुका है तो हमारी जो जितनी भी अवस्थाएं थी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी, इन सब से भी हम परे हो जाते हैं, इन पर हमारा विजय हो जाता है। और जब हम इस तरीके से हो जाएंगे कि चारों अवस्थाओं पर हमारा विजय प्राप्त हो चुकी है तो वो मृत की भांति हो जाता है। मृत की भांति का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि कोई इंसान जब मृत हो चुका होता है तो उसको संसार की चिंता नहीं रहती है, वो सांसारिक भाव बंधनों से मुक्त हो जाता है।
कि उसको अब ये चिंता नहीं है कि मुझे ये सामान खरीद के लाना है, वहां जाना है, ये एग्जाम देना है, वो एग्जाम देना है, इस तरीके की चिंता किसी व्रत इंसान को नहीं होती है ना। वैसे ही जब हम इन चारों अवस्थाओं से परे हो जाते हैं तो वो मुक्त हो जाता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी चिंता, वासना या कोई भ्रम नहीं रह जाता। इसीलिए यहाँ पर व्रत से तुलना की है। ठीक, तो ये उपनिषद जितना ही था, बहुत छोटा सा उपनिषद है। ठीक है, एक बार रिवाइज करें या आप लोग को समझ में आ गया? थोड़ा सा रिवाइज करें। मैम एक समराइज बार कर दें वैष्णवी मैम। मुद्रा का एक बार बता दो, वैष्णवी मुद्रा क्या थी? ठीक है, वैष्णवी मुद्रा बता देती है। देखिए, वैष्णवी मुद्रा के बारे में कहा गया है कि आपको अपने जो बाह्य दृष्टि है उसको बाहर की तरफ से हटाकर अंतर लक्ष्य की तरफ लेकर जाना है और आपके भूमध्य में आपको देखना है ना। भूमध्य वाला जो भूमध्य वैसे तो हमारा शरीर का बाहरी अंग है, लेकिन उस स्थान पर अंदर की तरफ आपको दृष्टि लेकर जानी है, अंतः दृष्टि ले जानी है वहां पर। इस तरीके से कहा है कि बाह्य दृष्टि को हटाना है, अंतर लक्ष्य करके आपको अपनी दोनों आंखों को भूमध्य की तरफ ले जाना है। यानी आपकी जो दोनों आईबॉल है वो आंख की जो मिड लाइन होती है ना, समझ रहे हो, दोनों नाक की तरफ जहां पर होता है, कैसे बताऊं इसे, आपको इतना बस समझ लीजिए कि आपको दोनों आंखों को भूमध्य की तरफ लेकर जाना है। तो जो स्थिति बनेगी वो वैष्णवी मुद्रा है। जिसमें बाहर की चीजें नहीं दिखाई देती, अपने आप ही हमें बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा ब्लर सा दिखता है और सिर्फ हमारा फोकस हमारे भूमध्य पर ही हो जाता है। तो बाह्य दृष्टि हमें हटा लेनी है और अपने भूमध्य पर देखना है। इसी को यहाँ पर वैष्णवी मुद्रा कहा है। तो हमने अब तक सिलेबस में देखा है, इस नाद बिंदु उपनिषद जो है उसमें देखा था कि जो उपनिषद है वो ऋग्वेद का है, 56 मंत्रों वाला है। इसकी हमने ओमकार की जो तुलना है वो हंस पक्षी से देखी थी कि दाहिना बाया और पूछ और मस्तक कौन कौन से है। दोनों पैर देखे थे और नेत्र, दोनों नेत्रों की जो तुलना है वो किससे की है ये देखा था। वैराज प्रणव किसे कहते हैं, जब 7 तोकों से ओमकार की तुलना की गई है तो उसे वैराज प्रणव कहा गया है। वैराज प्रणव का क्या लाभ होता है, उससे क्या मिलेगा, वो हमने डिस्कस किया कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। प्रणव की 4 मात्राएं देखी, अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। इन चारों को आग्नेयी, वायव्य, सूर्यमंडल और वारुणी कहा है। इन 4 मात्राओं से 12 मात्राएं बनी हैं, प्रत्येक से 3-3 करके। तो इन 12 मात्राओं के बारे में हमने देखा। इन 12 मात्राओं को जानने के लिए धारणा और ध्यान की आवश्यकता को बताया है। यहाँ पर 12 मात्राओं के नाम आपको याद रखने हैं और उनसे जो उनमें प्राणांत होने के जो फल है वो भी याद रखने हैं। तो ये 12 मात्राएं थी। नादानुसंधान की विधि में हमने देखा था कि सिद्धासन लगाना है, वैष्णवी मुद्रा लगानी है, दाहिने कान से अनाहत नाद सुनने का प्रयास करना है जिससे हमें बाहर की ध्वनि बंद होकर आंतरिक ध्वनि सुनाई देगी। नाद के प्रकार में हमने देखा था कि जो पहले जो है नाद हमें स्थूल रूप में सुनाई देता है, फिर धीरे धीरे वो ध्वनि सूक्ष्म होते जाती है। तो कैसे सूक्ष्म होते जाती है, प्रारंभिक अवस्था में सागर, मेघ, भेरी, झरना इनकी आवाज आएगी। मध्य अवस्था में मृदंग, घंटा और नगाड़े की आवाज आएगी। उत्तर जो अंतिम अवस्था होती है उसमें किंकिनी, वंशी, वीणा और भ्रमर की आवाज आएगी। तो ये नाद के 3 प्रकार यहाँ पर हमने देखे। इनकी ध्वनियां जो है वो धीरे धीरे सूक्ष्म होती जाएगी। हमें इनमें से पहली ध्वनि या दूसरी ध्वनि पर ही संतोष नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट ध्वनि तक अभ्यास को करते रहना है। मन लय कैसे होगा, जब हम नाद में हम अपने मन को लगा लेंगे तो मन धीरे धीरे उसमें विलीन होने लगेगा, जैसे कि दूध में पानी विलीन हो जाता है। ठीक है, नादानुसंधान के समय हमें चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर 5 एग्जाम्पल दिए थे। भौरा जिस तरीके से बिल्कुल लग्न होकर फूल का रस चूसता है उस तरीके से हमें अपने मन को नाद में लगाना है। सांप जिस तरीके से जो सपेरे की जब धुन बजती है तो उससे जिस तरीके से लय हो जाता है उसी तरीके से हमें अपने नाद में मन को लगाना है। हाथी के को जब कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से अंकुश का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए नाद का उपयोग किया जाता है। हिरन वाला भी एग्जाम्पल है कि हिरन को पकड़ने के लिए जाल का उपयोग होता है, वैसे ही मन को कंट्रोल करने के लिए हमें नाद का प्रयोग करना है। और यहाँ पर एक समुद्र और किनारे वाला भी प्रयोग किया है। उसके बाद बस यहाँ पर इतना ही कहा है कि जो हमारा मन है वो नाद में अगर विलीन हो जाता है तो नाद अंत में प्रणव में विलीन हो जाता है और हम बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट में था।